2 जगहों पर छापेमारी कर रही है ईडी और आरोप है कि ये कारोबारी शेख शाहजहां के साथ मिलकर के जमीन घोटाले में शामिल रहे हैं। हावड़ा में 2 कारोबारियों के घर पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तृणमूल कांग्रेस का नेता है शाहजहां शेख, विवादों में रहता है। ईडी की टीम जब उसके घर छापेमारी करने पहुंची थी तो वहां पर सैकड़ों लोगों ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया था, चोट पहुंचाई थी लोगों को, और उसके बाद विवाद तब और बढ़ गया जब शेख शाहजहां के ऊपर महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप लगे थे। और इन सब के बीच बीजेपी नेता लगातार इस मामले में हल्ला बोले हुए हैं और शेख शाहजहां के खिलाफ उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है बीजेपी। और समित सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समित, लगभग कितनी देर से ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और क्या कुछ हासिल होने की खबर मिल रही है? जी समित, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 समित, अपनी बात पूरी करें। जिस समय अगर आप सुन पा रहे हो तो अपनी बात पूरी करें। समय से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। I am speaking, ma'am. I will speak. I will speak. Obviously, I will speak. We are complying law, ma'am. If there is any objection from your side, you can take legal action. But it is our request. Please help cooperate us for compliance of the order. Section 144 issued it all valid in the around 500 meters of the following areas. 12 बजे से लिखा है संदेशखाली जीपी, खुलना जीपी यहाँ पे नहीं है। আপনি কেন বলছেন, কেন আমাদের মতো কাজ করছেন? আমাদের যেতে দিন, সন্দেশখালী পৌঁছাইনি আমরা সন্দেশখালী পৌঁছাইনি। Ma'am, cooperate us for cooperate us. Don't push, ma'am. Don't push, ma'am. Don't push, ma'am. This is not fair. This is not fair. This is not fair. I am in uniform. Please, I am in uniform. No. Please. We are also uniform. Get attention up. You are also আরে বাবা, আমি তো অ্যাপিল করছি। We are making appeal. এটাই দিয়েছেন We are appeal. আপনারা এই কাগজটা দিয়েছেন। আমি একজন জনপ্রতিনিধি আছি, আমি যেতে পারি না? আমি একজন জনপ্রতিনিধি আছি, আমি যেতে পারি? আমরা আপনাকে অ্যাপিল করছি, আপনারা যাবেন। আমি অ্যাপিল করছি আপনাকে একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে। আমি দেখুন যেতে ম্যাম, চাই। পরীক্ষার সময় আছে, পুরো রাস্তা জ্যাম আছে। প্লিজ আমরা দেখব জ্যাম। নো ম্যাম, we are appealing not to proceed. We are appealing not to proceed. I am the member of parliament. I have a right. I have a right. I am the member of समित हमारे साथ बने हुए हैं। समित, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं सांसद लॉकेट चैटर्जी को रोका जा रहा है, संदेशखाली में पहुंची है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, फिर से 9 जगहों पर धारा 144 जारी कर दिया गया है संदेशखाली के 9 जगहों पर। कल जब सुकांतो मजूमदार बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट वहां पर गए थे तो उनको भी रोका गया था पहले। फिर पुलिस ने शर्त दिया कि वो अकेले जा सकते हैं, उनका सिक्योरिटी लेके वो जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले, उससे आगे और किसी नेता को नहीं ले जा सकते। लेकिन सुकांतो मजूमदार वहां पर पहुंच के शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की डिमांड करके वहां पर संदेशखाली पुलिस स्टेशन के आगे धरने में बैठ गए। उसके बाद वहां का माहौल बिगड़ने लगा, जबकि पुलिस उनको जबरदस्ती वहां से उठाया, गिरफ्तार किया और उनको फिर नदी के दूसरे छोर पर, जहाँ पर धामाखाली है, जहां पर उनको पहले रोका गया था, वहां पर आके छोड़ा गया। आज भी पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है अगर ये जो महिला प्रतिनिधि दल है बीजेपी के लॉकेट चैटर्जी के नेतृत्व में, ये अगर वहां पर पहुंचेगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फिर से खराब होने के आसार है, ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। इसीलिए वो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जी, तो महिला सांसद पहुंची हैं वहां पर और संदेशखाली में समेत हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि शेख शाहजहां जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई एक और चल रही है, उनके ऊपर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, ये पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को वो भी बताएं।
देखिए, महिलाएं यहाँ पर जो आरोप लगा रही है पिछले कई दिनों से, क्योंकि ये कई सालों से चलता आ रहा है ये यौन उत्पीड़न का मामला। अभी तक 2 ऐसा केस हुआ है जो शाहजहां शेख के जो क्लोज एड थे उनके खिलाफ। इसके साथ साथ जो बताया जा रहा है, उनके रात को पार्टी ऑफिस में बुलाना, फिर उनसे जबरन उनका जमीन हड़प लेना, फिर उनको यौन उत्पीड़न करना, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक पुलिस के सामने फ्रेश 18 मामला फिर से आया है, उससे 20 आया था। अभी 2 दिन डीजीपी वहां पे रह के आए हैं संदेश खाली में, तो इसके बाद भी कुछ महिलाएं आई है। जो बताया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर का, शायद प्रधानमंत्री यहाँ पर जिले 24 परगना में, और अगर यहाँ की महिलाएं चाहती है कि वो प्रधानमंत्री। और समित, आपको रोकना चाहेंगे, बीजेपी नेता दिलीप घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप घोष जी, हम सुन पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सांसद लॉकेट चैटर्जी को रोका गया है और बहस हो रही है प्रशासन के साथ, क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी जी एक तरफ बोल रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं। हमारे जितने नेता, लीडर विधानसभा का ऑपोजिशन लीडर, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, दिल्ली से एमपी की टीम गई, और भी नेता, मैं भी गया था, मुझे भी रोका गया। तो किसी चीजों को छिपाने के प्रयास हो रही है, और जो एब्सकॉन्डेड है, जिनका पर कंप्लेन है, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। जो जा रहे हैं विरोधी नेता, उनको जेल में डाला जा रहा है जी। तो ममता बनर्जी हमेशा कुछ ना कुछ छिपाना चाहती है और दुनिया के सामने ऊंची आवाज में बोलती कुछ नहीं हुआ है। तो प्रेस को भी जाने नहीं दिया रहे, मीडिया को भी, और एक तो मीडिया वाला को तो उठा के ले गया एंकर को। ये जो तानाशाही चल रही है और सच्चाई को छुपाने के प्रयास कर रही है, इससे लोगों की संदेह बढ़ रही है। सच में वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, भयंकर है। महिलाएं रो रही हैं। माननीय गवर्नर साहब गए थे, उनका पैर पकड़कर वो रो रहे थे कि हमें बचाइए, ये स्थिति है। लेकिन ममता बनर्जी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। वो किसानों को लेकर चिंतित है, झूठ खबर को लेकर के फैला रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। वहाँ की स्थिति को जानकारी की किसी को अनुमति नहीं दे रहे हैं। जी, आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी दिलीप घोष जी? नहीं, ये जो घटना हुआ है अमानवीय, तो उसका तो विरोध हम करेंगे, आंदोलन भी चलेगा, सरकार को मजबूर किया जाएगा, सच्चाई सामने आए। हम तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद जाके मिले, उनसे बात किए। महिलाएं जो कंप्लेन कर रही हैं, वो उनका ऊपर लांछन लगा रही हैं। वो बोल रहे हैं बाहर से लोगों को ले जाया गया है, लेकिन मीडिया में हम देख रहे हैं वो सीधा बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए दिलीप घोष जी। तो बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मुद्दे को उठा करके तृणमूल कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। जी न्यूज।